आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक आदमी चीफ वू के पास आकर उसे रिपोर्ट देते हुए कहता है कि कुछ सी रैंक के हंटर्स की एक डंजन के अंदर मौत हो गई है और उनमें से सिर्फ एक डी रैंक का और एक ई रैंक का हंटर ही जिंदा बचा है। ये सुनकर चीफ वू कहता है कि इसका मतलब वो दोनों जरूर वहाँ से भाग गए होंगे तभी तो जिंदा बच पाए। जिस पर वो आदमी कहता है, अरे नहीं साहब, वो उस मॉन्स्टर को मार कर वहाँ से भाग गए थे। दरअसल डी रैंक वाले हंटर का नाम योजिनहो है, जिसने काफी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट पहना हुआ था, और वो दूसरा सर्वाइवर सोंग था जो उस दिन डबल डंजन से जिंदा बचकर आ गया था। ये सुनकर चीफ वू काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और तेरी के तो खतरनाक है दोनों। इसके बाद वो आदमी आगे कंटिन्यू करता है कि जो लोग मरे हैं उनमें से एक हंटर डोंगसुक है जो कि हंटर डोनसो का भाई है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सोंग अपने घर पर लौट रहा होता है और साथ ही में फ्राइड चिकन भी लाया होता है, जो देखकर उसकी बहन जिन्हा काफी ज्यादा खुश होती है। आगे वो उससे पूछती है कि इससे पिछले रेड मिशन में ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने तुम्हें इतने सारे पैसे दे दिए और तो और तुम्हें कोई इंजरी भी नहीं हुई। इन सब का तो यही मतलब निकल रहा भैया कि तुम्हारी टीम में ना बाकी सब काफी स्ट्रोंग होंगे। अब ये सुन के सोंग सोचने लगता है हाँ बेशक वो लोग काफी स्ट्रोंग थे, लेकिन उन्हें मारने में मुझे थोड़ी सी भी हिचकिचाहट नहीं हुई और ना ही मुझे कोई अफसोस है। इसके बाद सोंग अपनी बहन की तरफ देखता है और फिर से सोचता है कि मुझे अब ये सब नहीं सोचना चाहिए। अभी मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज्यादा जरूरी है और इसीलिए अगर मेरे साथ ऐसा दोबारा होता भी है तो मैं ये दोबारा करने से पहले सोचूंगा नहीं। तभी आगे जब सोंग अल्कोहल पी रहा था तो उसके सामने एक नोटिफिकेशन विंडो खुलता है जिसमें लिखा हुआ था कि उसकी बॉडी में से सभी हार्मफुल चीजें अपने आप रिमूव हो जाएगी, जिसका मतलब वो चाहे जितना भी अल्कोहल पी ले उसे कभी नशा नहीं होगा। अबे नशा नहीं होगा तो फिर अल्कोहल पीने का मतलब क्या निकल रहा है? साला कौन कमबख्त पीता है वाह करने के लिए, हम तो पीते हैं गम भुलाने के लिए। इसके बाद सोंग अपने रूम में जाकर जब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि डबल डंजन पास करने के बाद उसके पास हीलिंग और रीजनरेशन की पावर आ गई है। साथ ही में कोई भी चीज जो उसकी बॉडी के लिए हार्मफुल है वो अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो वहीं अगले सीन में जिन्हा आकर उसे बताती है कि योजिनहो ने उसे कॉल किया है, जिसके बाद सोंग उससे मिलने के लिए एक कैफे में जाता है। यार कैफे में गए ना तो मुझे भी बहुत दिन हो गए, दिन रात वीडियो बना बना के टाइम ही नहीं मिलता साला। कैफे में योजिनहो सोंग से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता था और मेरी जान बचाने के लिए थैंक्स कहना चाहता था। जिस पर सोंग कहता है, अच्छा कह दिया थैंक्स, अब मैं जाऊं? मजाक। जिसके बदले में सोंग उससे कहता है कि मैं भी तुम्हें मुझे मैजिक जेम्स देने के लिए और जो हुआ उसके बारे में किसी को ना बताने के लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ। वैसे बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम था? जिस पर योजिनहो कहता है कि दरअसल मैं ना एक अटैक टीम बनाना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता सोंग उससे कहता है, नहीं मेरे को ज्वाइन नहीं करना, और वो वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी योजिनहो उसे रिक्वेस्ट करके कहता है कि प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। अब उसकी इतनी रिक्वेस्ट करने के कारण सोंग उसकी बात सुनने के लिए मान जाता है। आगे योजिनहो उसे बताता है कि दरअसल मैं गिल्ड मास्टर बनने का लाइसेंस पाना चाहता हूँ और उसके लिए तो एक हंटर को कम से कम 20 रेड्स में शामिल होना पड़ेगा और उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। ये सुनकर सोंग उससे पूछता है कि क्या तुम योजिन कंस्ट्रक्शन के छोटे बेटे नहीं हो? जिसके जवाब में योजिनहो बताता है कि असल में बात यह है कि मेरे फादर एक गिल्ड बनाना चाहते हैं और इसके लिए वो एक एस रैंक के हंटर को उसका गिल्ड मास्टर बनाना चाहते हैं और मेरे बड़े भाई को वाइस मास्टर बनाना चाहते हैं। लेकिन तुम्हें तो पता ही है कि फिलहाल हमारे देश में सिर्फ 7 ही एस रैंक हंटर हैं और उनमें से सिर्फ एक ऐसा है जिसने किसी गिल्ड में ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन वो भी अभी रिटायर हो चुका है और इसी वजह से मैं खुद गिल्ड मास्टर बनना चाहता हूँ। और अगर मैं एक हाई रैंकिंग हंटर की बजाय एक लो ई रैंक वाले हंटर के साथ ये रेड पूरा करूंगा तो इससे मेरे फादर को मनाना और आसान हो जाएगा। इतना कहने के बाद योजिनहो उसे एक डॉक्यूमेंट देता है
और कहता है कि ये हमारे होने वाले गिल्ड की बिल्डिंग है जिसकी कीमत 30 बिलियन है और मैं तुम्हें ज्वाइन होने के लिए भी इतने ही पैसे देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर सोंग सोचता है कि सिर्फ 20 मिशन के लिए 30 बिलियन, ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। लेकिन अगर देखा जाए तो फिलहाल इस दुनिया में मैं अकेला ही हूँ जो कि लेवल अप कर सकता है, और अगर मैं ऐसे ही लेवल अप करता हूँ तो एक दिन एस रैंक या उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, और उसके सामने ये 30 बिलियन तो कुछ भी नहीं है। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात तो ये है कि लोगों के साथ टीम में रहकर लेवल अप करना तो काफी ज्यादा रिस्की है। और इतना सोचने के बाद सोंग उसका डॉक्यूमेंट वापस टेबल पर रखकर कहता है, अरे नहीं नहीं भाई यार, ये तो काफी घाटे का सौदा है, और उससे सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है। अब योजिनो को तो उसको कैसे भी करके मना नहीं था, तो वो पीछे से उसे बुलाकर कहता है कि सुनो, अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हारा राज किसी को नहीं बताऊंगा। जो सुनकर सोंग उसे खतरनाक नजर से देखता है, तेरी भैंस की टांग साले, जो देखकर योजिनो का मुंह बंद हो जाता है। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम डोंगसुक के छोटे भाई डोंगसू को देखते हैं, जो कि अमेरिका में होता है, और उसको उसके बड़े भाई की मौत की खबर मिल चुकी थी। और जैसे ही उसे ये बात पता चलती है तो वो कहता है कि जरूर मेरे भाई को किसी ने मारा है। और इसके बाद वो सोंग और योजिनो का रिपोर्ट देखकर कहता है कि इन सालों को तो मैं जान से मार डालूंगा। आगे इधर हम देखते हैं कि सोंग और जिन्हा साथ में जॉगिंग कर रहे होते हैं। मैं भी कितना बढ़िया रोज सुबह उठकर एक्सरसाइज करता था, ये रोज वीडियो बनाने के चक्कर में सब बंद हो गया। मजाक दोस्तों, मजाक। जॉगिंग करते करते सोंग जिन्हा से पूछता है कि वैसे मुझे एक बात बताओ कि अभी अगर तुम्हारे पास 30 बिलियन होते तो तुम उसका क्या करती। जिस पर जिन्हा बताती है कि भाई अगर मेरे पास अभी 30 बिलियन होते ना तो मैं ना मोम के मेडिकल बिल्स पे कर देती और अपने कॉलेज की फीस भी पे कर देती और शायद बाकी के पैसे सेव करके रखती। अब इतने सारे पैसे तो काफी होते हैं ना, इसलिए यह सोचना बहुत मुश्किल है। ये सुनने के बाद सोंग हाँ में सिर हिलाता है, अच्छा ठीक है भाई, और कहता है कि अब मैं थोड़ा तेज भागने वाला हूँ, और इतना कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। आगे सोंग नोटिस करता है कि उसकी डेली एक्सरसाइज पूरा करने के बाद भी वो नंबर आगे बढ़ रहा होता है, जो देखकर तो फिर वो और ज्यादा एक्सरसाइज करने का डिसाइड करता है। लगता है मेरी तरफ की भी एक्सरसाइज कर लेगा ये आज तो। ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए कि कोई और एक्सरसाइज करे और मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए। खैर ऐसा कभी कुछ होने नहीं वाला। अब वो आगे और एक्सरसाइज करता है तो देखता है कि उसके नंबर डबल होने के बाद रुक गए हैं। उसी वक्त उसके सामने एक मैसेज लिखा हुआ आता है कि सीक्रेट क्वेस्ट अनलॉक हो गया है, और उसे एक बॉक्स मिलता है जिसके अंदर एक की होती है। आगे वहाँ पर लिखा हुआ था कि ये डीमंस कैसल में जाने की है और इसके लिए कम से कम एस रैंक का होना जरूरी है। और फिर आगे और नीचे लिखा हुआ मिलता है कि इसे पार करने के बाद एलिक्सिर ऑफ लाइफ मिलेगा, जो कि हर किसी इलनेस या इंजरी को हील कर सकता है। ये देखने के बाद सोंग सोचता है कि मैं इससे अपनी मदर की हेल्थ वापस से ठीक कर सकता हूँ, और इसीलिए वो उस की को यूज करने का डिसाइड करता है। इसके बाद जब सोंग उस की का यूज करता है तो उसके सामने एक काफी बड़ा गेट ओपन होता है, और वो अंदर जाते जाते थोड़ा सेल्फ डाउट करता है कि क्या मैं इसको पार भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ये बोलना तो सरासर गलत होगा कि मुझे डर नहीं लग रहा है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो मैं टेलीपोर्टेशन स्टोन का इस्तेमाल करके बाहर चला जाऊंगा। तभी सोंग के सामने ना एक 3 सर वाला खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है, और उसका नाम ना रेड लेटर्स में लिखा हुआ था, जिसका मतलब है कि वो मॉन्स्टर उससे काफी ज्यादा स्ट्रोंग है। अबे यार कर देना गड़बड़, ये तो खतरनाक है एकदम। सोंग उसे देखते ही अपना वेपन निकाल लेता है और उसकी तरफ काफी तेजी से भागकर हर तरफ से अटैक करने लगता है, लेकिन उन अटैक्स का उस मॉन्स्टर पर कुछ ज्यादा असर हो नहीं रहा था। तभी सोंग अपने मर्डरस इंटेंट स्किल का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उस मॉन्स्टर के काफी ज्यादा स्ट्रोंग होने की वजह से उसका स्किल कैंसिल हो जाता है, और तो और सोंग का एक भी स्किल उस मॉन्स्टर के खिलाफ काम ही नहीं कर रहा था। आगे वो मॉन्स्टर सोंग पर अटैक करके उसका एक हाथ काट देता है, और सोंग ना काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, और इससे उसकी एचपी भी एक झटके में काफी कम हो जाती है। और उसी वक्त वो गेंडा मॉन्स्टर अपनी स्किल का यूज करता है, जिससे वो 3 मिनट के लिए 2 गुना ज्यादा पावरफुल बन जाता है, और फिर वो सोंग पर अचानक से एक पंजा मारता है, जिससे सोंग काफी दूर जाकर गिरता है, और अब उसके पास सिर्फ हाफ एचपी बची हुई थी।
और इसीलिए वो फुल रिकवरी स्किल का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर की आंख पर स्टेप कर देता है। मगर तभी उसके विंडो में लिखा हुआ आता है कि उस मॉन्स्टर को बिल्कुल भी पेन फील नहीं हो रहा है, और तभी वो मॉन्स्टर सोंग को वहाँ से दूर फेंक देता है और उस पर लगातार बार बार हर तरफ से अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से अब सोंग काफी ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था और उसकी हेल्थ अब काफी तेजी से कम होती जा रही थी। आगे सोंग सोचता है कि अभी अगर मुझे उसे हराना है ना, तो कम से कम 3 मिनट तक तो संभालना ही होगा, जब तक कि उस मॉन्स्टर की स्किल का असर खत्म ना हो जाए। लेकिन ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और फिर वो अपने टेलीपोर्टेशन स्टोन को बाहर निकालकर उसका यूज करने ही वाला होता है कि तभी वो मॉन्स्टर उसके ऊपर दोबारा से अटैक कर देता है, जिससे उसका स्टोन तो वहीं पर गिर जाता है और सोंग काफी तेजी से एक पत्थर में जाकर भराकर नीचे गिर जाता है। ओ भैंस की टांगे तो बहुत कुटाई खा रहा है यार आज। नहीं, मुझसे बहुत बार बार रिकॉर्डिंग करवाता ना, और कुटाई खातू तो और खा। इसके बाद सोंग देखता है कि उसे 300 गोल्ड कॉइन के बदले हीलिंग पोशन मिल रहा है, जो देखकर वो तुरंत उन्हें बाय करके यूज तो करता है, लेकिन इससे उसकी हेल्थ कुछ ज्यादा बढ़ती नहीं है। तभी उसकी नजर एक और बोतल पर जाती है, जिसे पीने के बाद उसके ऊपर ना फिजिकल अटैक का इफेक्ट 20% कम हो जाएगा। अरे ऐसी बोतल तो हमारी दुनिया में भी मिलती है, देसी पौवा। फिजिकल अटैक का इफेक्ट कुछ नहीं होता फिर, लेकिन कोई पीना नहीं। हाँ दोस्तों, बहुत बुरी चीज होती है। मगर साथ ही में उसे पता चलता है कि उसे पीने के बाद ना उसके मसल्स भी डैमेज हो जाएंगे। मगर तभी उसे याद आता है कि उसकी बॉडी तो सभी हार्मफुल चीजों को खुद से ही रिमूव कर देती है, और इसीलिए फिर वो रिस्क लेकर उस बोतल का यूज कर लेता है। और जैसा कि उसने सोचा था, उसकी बॉडी अपने आप सभी नेगेटिव इफेक्ट्स को खत्म कर देती है, और उसी वक्त वो मॉन्स्टर उस पर पीछे से अटैक कर देता है, जिससे सोंग एक जंप करके बच निकलता है। और फिर फाइनली तभी उस मॉन्स्टर की उस स्किल का असर खत्म हो जाता है, और बस फिर इसी मौके पर चौका लगाने के लिए सोंग जल्दी से उसके पैरों पर अटैक करके सीधा उसके सर पर अटैक कर देता है। मगर तभी आगे हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सोंग की तरफ काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है और उसे अपने मुंह में पकड़ लेता है। अबे ये क्या मॉन्स्टर है कि क्या गेंडा स्वामी है, साला मर ही नहीं रहा है। लेकिन आगे हम देखते हैं कि सोंग उसकी आंखों में बार बार स्टेप करने लगता है, जिसके असर से वो मॉन्स्टर उसे जमीन में पटकने लगता है। लेकिन सोंग हार नहीं मानता है और बार बार स्टेप करते रहता है, और फिर इसकी वजह से आखिरकार वो मॉन्स्टर अपना दम तोड़ देता है और वहीं पर मर जाता है। फिर फाइट खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि सोंग की सभी इंजरीज ठीक हो जाती हैं और वो आंख बंद करके चैन की सांस लेता है। इसके बाद उसे एक और की मिलती है, जो कि एक और डोर की होती है, जिसे वो मॉन्स्टर प्रोटेक्ट कर रहा था। साथ ही में उसे एक और चीज भी मिलती है, जिसमें एलिक्सिर ऑफ लाइफ का फॉर्मूला लिखा हुआ होता है,